नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज रीजनिंग में नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, न्याय और निगमन। सब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, न्याय और निगमन। न्याय और निगमन आप देखे होंगे कि ये दो प्रकार से, इसमें दो चीज तथ्य दिए रहते हैं। एक कथन दिया रहता है, दूसरा जो इसमें तथ्य दिया रहता है वो निष्कर्ष दिया रहता है। कथन के आधार पर हमको निष्कर्ष की जांच करनी होती है कि दिया गया कथन सत्य है या नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो न्याय और निगमन है इसको हम किस बेस पर आपको समझाएंगे, तो ये न्याय और निगमन को हम वेन आरेख पर आधारित आपको समझाएंगे। वेन आरेख पर आधारित वेन आरेख पर आधारित। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें कथन कितने प्रकार के बनते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो जो कथन बनता है वो कितने प्रकार से बनता है इसकी चर्चा करें। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कहता है सभी पेड़ समुद्र हैं। इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे उसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। सभी पेड़ मतलब आपने यहाँ पे पेड़ लिए और सभी पेड़ को किस में रख दिया, आपने समुद्र में रख दिया। मतलब जितने ये पेड़ हैं सभी पेड़ को किस में रख दिया, आपने समुद्र में रख दिया। दूसरा नंबर आप ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि कुछ पेड़ समुद्र हैं। एक सभी बनता है और एक कुछ बनता है। इसको कैसे लगाएंगे, ये देखो, ये पेड़ हुआ और पेड़ का कुछ भाग किस में चला गया, समुद्र में गया। तो देखिए कुछ पेड़ समुद्र हैं और कुछ समुद्र क्या हो गए, पेड़ हो गए। अब तीसरा इसमें जो बनता है, कहता है कोई पेड़ समुद्र नहीं है, समुद्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाएंगे। कह रहा कोई पेड़ मतलब जितने पेड़ हैं उनका किससे संबंध नहीं है, समुद्र से संबंध नहीं है। कोई पेड़ क्या नहीं है, समुद्र नहीं है, तो कोई समुद्र भी क्या नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा। ये तीन प्रकार के डायग्राम, तीन प्रकार से डायग्राम बनाए जाते हैं। एक सभी का बनेगा, एक कुछ का बनेगा और एक कोई नहीं का बनेगा। इन तीन बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो जितने प्रकार के न्याय और निगमन के क्वेश्चन होते हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनके आधार पर निष्कर्ष की सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कथन दिया गया, जैसे कथन है वैसे ही शब्दावली निष्कर्ष की होगी, लेकिन हम जब निष्कर्ष की सत्यता की बात करेंगे तो कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला चीज क्या, कुछ पॉइंट बातें हैं। जैसे अगर सभी कथन सकारात्मक हैं, सकारात्मक, और निष्कर्ष नकारात्मक है, नकारात्मक, तो ऐसे नकारात्मक निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नकारात्मक निष्कर्ष असत्य हो जाएगा, असत्य होगा, असत्य होगा। दूसरी बातें ध्यान रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है बिना वेन आरेख, बिना किसी फार्मूला, बिना किसी सूत्र लगाए आप ऑटोमेटिक आप जो है इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर निष्कर्ष निष्कर्ष वही सत्य होगा जो कथन के अनुसार हो। मतलब जो कथन के अनुसार, मतलब निष्कर्ष वही सत्य करना है जो कथन के अनुसार हो। इसका कहने का मतलब यह है कि हम उस कथन को सत्य नहीं करेंगे, उस निष्कर्ष को सही नहीं करेंगे जो कथन से भिन्न हो।
कथन से ही संबंधित होना चाहिए, कथन के अनुसार हो तथा उससे संबंधित हो, तथा उससे क्या हो, उससे संबंध बनाता हो, संबंध बनाता हो। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, यदि कोई भी दो निष्कर्ष सकारात्मक एवं नकारात्मक, कोई भी दो निष्कर्ष कह रहा है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वरूप में हो, दोनों स्वरूप में हो तथा दोनों स्वयं में असत्य हों, तो ऐसे निष्कर्ष या तो को फॉलो करते हैं, या तो को, एक होता नहीं या तो पहला या तो दूसरा या तो ऐसे करके दिया रहता है। तो तीन बातों को हम ध्यान में रखेंगे और उसके बाद जितना मैं कथन निष्कर्ष के वेन आरेख पर आधारित आपको प्रश्न पढ़ाऊंगा, इन तीन बातों को आप ध्यान में रखिए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, नया निबंध आप पूरी तरह से आप कवर कर सकते हैं। आइए एक एक करके देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कथन है, कह रहा है सभी, कथन एक कह रहा है सभी घोड़े हाथी हैं। फिर उसका दूसरा कह रहा है सभी हाथी शेर हैं। अब निष्कर्ष पे आएंगे, निष्कर्ष को देखेंगे, कह रहा है सभी घोड़े शेर हैं। दूसरा कह रहा है कुछ शेर घोड़े हैं। तीसरा कह रहा है कुछ हाथी घोड़े हैं। और चौथा कह रहा है कुछ शेर हाथी हैं। अब इसका बनाएंगे वेन डायग्राम। सबसे वेन डायग्राम किसका बनता है, तो ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष का वेन डायग्राम मत बनाना, आप कथन का बनाना। कथन एक दिया गया सभी घोड़े, तो आप देखो सभी घोड़े को ऐसे लिखो, ये देखो घोड़े हो गए। सभी घोड़े को आप रखिए किसमें, आप रखिए हाथी में। और फिर कह रहा है सभी हाथी शेर हैं। सभी हाथी को किस में रख दिया आपने, शेर में दिया। अब ये ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए आपका केंद्र बिंदु है, इसको समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सरल है। ये केंद्र बिंदु है, इस वृत्त का भी, इस वृत्त का भी और इस वृत्त का भी। अब इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक है और इसकी त्रिज्या यहां तक है। अब इसको समझिएगा, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है सभी घोड़े शेर हैं। अगर सभी घोड़े हाथी हैं और सभी हाथी शेर हैं, तो बताइए ये वाला वृत्त इसके अंदर समाया है, ये वाला इसके अंदर समाया है, इसका मतलब सभी घोड़े किसके अंदर समाये हैं, शेर के अंदर। इसलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो, कह रहा कुछ शेर घोड़े हैं,
कुछ शेर क्या है, घोड़े। देखो शेर का इतना भाग तो शेर ही है, शेर का इतना भाग हाथी में गया, शेर का इतना भाग किस में चला गया, घोड़े में चला गया। ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ध्यान सुनो अगला, कह रहा कुछ हाथी घोड़े हैं। हाथी का इतना भाग हाथी है, लेकिन हाथी का इतना भाग किसमें है, घोड़े में। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कुछ शेर हाथी हैं। अब देखो शेर का भाग इतना शेर ही है, इसी में नहीं गया, लेकिन इतना भाग हाथी में चला गया, इसका मतलब यहाँ पे सही है। अब कह सकते हैं सभी निष्कर्ष सत्य हैं। सभी निष्कर्ष क्या हैं, सत्य हैं। सभी निष्कर्ष सत्य हैं। टाइप 1 आपने देखा कैसे इसको लगाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे, ऐसे ही रहेगा। अभी मैं सभी वाला पढ़ा रहा हूँ, सभी में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सिखाऊंगा, उसके बाद कुछ पहले चलूंगा। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कथन, कह रहा है सभी मोर गाय हैं। दूसरा कह रहा है सभी गाय नदी हैं। अब बात आएगी किसकी, निष्कर्ष की। निष्कर्ष की बात करेगा तो कह रहा है सभी मोर गाय हैं। दूसरा कह रहा है कुछ मोर गाय हैं। तीसरा कह रहा है कुछ नदी गाय नहीं है। चौथा कह रहा है सभी मोर नदी हैं। ये इतने प्रकार के। आइए इनको भी देखते हैं। सबसे पहले हमको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाते समय मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसको देखेंगे। कह रहा है सभी मोर, ये मोर है, सभी मोर किसके अंदर जाएगा, कह रहा है सभी मोर जाएगा गाय के अंदर। इसको गाय के अंदर कर दो। अब सभी गाय जो है किसके अंदर गया, कह रहा है सभी गाय नदी के अंदर गया। सभी गाय, ये गाय है और ये क्या है, नदी है। ध्यान रखिएगा इसका जो सेंट्रल पॉइंट, इसका जो है त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक है। इसकी जो त्रिज्या है इस वाले की यहां तक है, और अगले वाली की जो त्रिज्या है यहां तक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है सभी मोर गाय हैं। सभी मोर गाय हैं, आप इसको देखिएगा, ये शब्दावलियां हूबहू यहां पे लिखा गया। यहां पे नोट पॉइंट आप डालेंगे जब कथन ही निष्कर्ष हो जाए, निष्कर्ष बन जाए, तो ऐसे निष्कर्ष, ऐसे निष्कर्ष गलत होते हैं, गलत होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया, पॉइंट नंबर 1। कह रहा है सभी मोर गाय हैं, हूबहू जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिखा गया, इसलिए ये वाला हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको यहाँ पे काटे, गलत। कह रहा है कुछ मोर गाय हैं। अब देखो कुछ मोर नहीं, सभी मोर गाय हैं। लेकिन ये बताओ जब अगर सभी मोर गाय होगा तो उसी सभी, सभी का निर्माण किससे होता है, कुछ से होता है। तो इसलिए जब सभी का निर्माण कुछ से होता है, सभी वाला हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कथन है वैसे ही निष्कर्ष है, इसलिए गलत हो गया। लेकिन इस वाले को हमको सही करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा कुछ मोर गाय हैं, तो कुछ का मतलब है कुछ से ही सभी का निर्माण होता है,
और अगर कुछ हैं तो फिर सभी भी होंगे, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ नदी गाय हैं। अब देखो मैंने कहा था यहाँ देखो सब सकारात्मक है, ये भी कथन सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, लेकिन ये निष्कर्ष कैसा है, नकारात्मक, इसलिए इसको बिना चेक किए हुए हम गलत काट देंगे। कह रहा है कुछ नदी गाय हैं, तो बताइए वो नहीं है। तो मैंने कहा जब कथन अगर आपका सकारात्मक है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए गलत। अब कह रहा है सभी मोर नदी हैं। अब देखो सभी मोर गाय के अंदर और गाय सभी नदी के अंदर, तो इसका मतलब सभी मोर किसके अंदर आ जाएगा, नदी के अंदर, ये वाला सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें कौन कौन सही होगा, दूसरा और चौथा सत्य है, जबकि पहला और कौन सा, तीसरा असत्य है, असत्य। ये ध्यान रखिएगा, इन दो बातों को विशेष करके स्टार बिंदु लगा लीजिएगा, इन दोनों बातों को, ये बहुत आपसे पूछा जाता है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कथन सकारात्मक हो, निष्कर्ष आपका नकारात्मक हो, तो ऐसे निष्कर्ष सदैव क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब इसका जोड़ा यदि, इसका जोड़ा यदि उसमें दिया गया हो, किसमें, सकारात्मक में, तो ये फिर कुछ वाले या तो में उत्तर बन जाता है, किसमें उत्तर बनता है, या में, लेकिन वो दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है सभी कागज नीले हैं। दूसरा कह रहा है सभी नीले पानी है। निष्कर्ष आपका, निष्कर्ष बनेगा निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ पानी नीले हैं। दूसरा बनेगा कुछ पानी नीले नहीं है। और तीसरा बनेगा कुछ नीले पानी है। और चौथा बनेगा कुछ पानी कागज है। इसको भी बना के देखें। सबसे पहले कह रहा है सभी कागज नीले हैं, पहले आप कागज लिखिए, ये देखो कागज हो गया। सभी कागज को किसके अंदर लिखना है आपको, नीले के अंदर। देखो यहाँ पे नीला कर दो ये। अब देखो कह रहा है सभी जो नीले हैं वो पानी है। सभी नीले को किसके अंदर कर दोगे, पानी के अंदर। ये वेन डायग्राम आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसको देखो, कुछ पानी नीले हैं, पानी का कुछ भाग देखो नीले में गया है। भाई हम यदि यहाँ से इसकी त्रिज्या खींचे ये, तो देखो पानी का इतना भाग पानी ही है, लेकिन पानी का इतना भाग किस में चला गया है, नीले में चला गया है। तो इसलिए कह रहा है कुछ पानी नीले हैं, क्या है, सत्य है। लेकिन कह रहा है कुछ पानी नीले नहीं है। अब कौन से पानी, ये वाले, तो ध्यान रखिएगा। अब कौन से पानी की, ये वाले कह रहा है नहीं है कि ये वाले नहीं है, कंफर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एक नियम भी मैंने आपको बताया है कि यदि कथन सभी सकारात्मक में हो, पॉजिटिव में हो, निष्कर्ष किस में हो, नकारात्मक में हो, तो ऐसे निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाता है। भले इसका जोड़ीदार सकारात्मक में है, लेकिन इसका जोड़ीदार जो है वो सत्य है। और अगर ये भी असत्य होता तब जाके या में उत्तर बनाते, लेकिन ये भी, ये सत्य है और ये क्या है, असत्य है, इसलिए या में उत्तर नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको स्टार पॉइंट लगा के रख लीजिएगा, नहीं बच्चे या में उत्तर करके चले जाते थे, गलत हो जाएगा। जबकि दोनों गलत होने चाहिए, अपने आप में दोनों गलत हो, सकारात्मक वाला भी नकारात्मक वाला, लेकिन देखो सकारात्मक वाला सही हो रहा है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा।
और ये वाला पूर्णता क्या है, सत्य है। अब कह रहा कुछ नीले क्या है, पानी है। अब नीले का कुछ नीले क्या है, पानी है। अब देखो, अगर सभी नीले पानी है तो कुछ नीले भी तो पानी हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सही हुआ। अब कह रहा कुछ पानी कागज है, पानी का भाग इतना पानी है, पानी कितना भाग नीला है, और ये नीले का इतना भाग क्या है, कागज है, इसलिए ए वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि पहला, तीसरा और चौथा ये क्या है, सत्य है। और कौन सा सत्य है, तथा दूसरा जो है क्या है, असत्य है। तो मैं आज आज जो है मैंने आपको जो पढ़ाया है वो सभी कथन पर पढ़ाया है, सभी जो कथन दिया रहता है। कल की क्लास में हम आपको जो कथन पढ़ाएंगे वो आपका कुछ पर आधारित बताएंगे। इसमें जितने सभी वाले बनने थे मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। हाँ इतने हैं कि कभी कभी कथन क्या होता है, ये जो मैं 2 लिखा हूँ 3-3 4-4 कथन दिए, तो प्रैक्टिस क्लास में आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन जितने निष्कर्ष बनने चाहिए वो सारे निष्कर्ष मैं आपको कराऊँ, एक भी निष्कर्ष कहीं छूट नहीं रहा और छूटेगा भी नहीं, ये दावा है। ठीक, इसको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे और बच्चों का भी हित हो सके। धन्यवाद।